नमस्कार दोस्तों, एमपीएन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन अकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन अकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन अकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, मैथिली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? विच मूवी हैज वन द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन मैथिली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समानांतर। इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर नीरज कुमार मिश्रा है। यह इनकी पहली फिल्म है। सरसा निवासी नीरज ने बताया कि यह फिल्म 4 कहानियों पर आधारित है। ये सभी कहानी दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से बंधे हुए हैं। इनमें एक कहानी चाइल्ड अब्यूज पर है, दूसरी कहानी उस व्यक्ति पर है जो हर छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, तीसरी कहानी उन पर है जो झूठ बोलता रहता है, और चौथी कहानी अनुकंपा पर नौकरी के लिए पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति पर बनाई गई है। बिहार से संबंधित कौन सी लघु फिल्म प्रतिष्ठित ऑस्कर स्टूडेंट अकादमी पुरस्कार 2023 के सेमीफाइनल के दौर में पहुंच गई है? Which short film associated with Bihar has reached the semi-final round of the prestigious Oscar Student Academy Award 2023? The right answer is option number D, चंपारण मटन। इस अवार्ड के लिए दुनिया भर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों की 1700 से अधिक फिल्मों का नामांकन हुआ था। वैशाली के चंदन राय और मुजफ्फरपुर की फलक खान अभिनीत इस फिल्म का लेखन और निर्देशन वैशाली के रंजन कुमार, जो कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के हैं, ने किया है। स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड 4 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें फलक की फिल्म नैरेटिव कैटेगरी में सेमीफाइनल में चुनी हुई 16 फिल्मों से मुकाबला करेगी। गांधी मैदान पटना में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? विच हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द टैब्ल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 2023 ऑर्गेनाइज्ड एट गांधी मैदान पटना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। समारोह के दौरान 13 विभागों की झांकियों का प्रदर्शन हुआ। इसमें प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग की झांकी को मिला। द्वितीय पुरस्कार जीविका और कला संस्कृति एवं युवा विभाग की झांकी को दिया गया। तीसरा पुरस्कार नगर विकास और आवास विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दिया गया। खेती व इससे जुड़े सहायक क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? वेयर इज बिहार इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सबसे अधिक खेती या इससे जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जीविकोपार्जन चला रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर हुए निबंधन के अनुसार देश में अब तक 15.25 करोड़ कामगारों ने अपना निबंधन कराया है। इसमें से बिहार में 1,42,00,000 हैं। पहले पायदान पर है उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक कामगार खेती से जुड़े हैं। सभी क्षेत्रों में काम करने वाले बिहार के कामगारों की संख्या 2,87,47,000 के लगभग है। बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी टीचर्स ऑफ बिहार हैव बीन कन्फर्ड विद नेशनल टीचर अवार्ड 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। तीनों के नाम हैं कुमारी गुड्डी, अनिल कुमार सिंह और द्विजेंद्र कुमार। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के 50 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसमें बिहार के 3 शिक्षक शामिल हैं। बिहार से वैसे 6 शिक्षकों की सूची केंद्र सरकार को भेजी गई थी। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन अकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था।
कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एमपीएन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एमपीएन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? द अमाउंट ऑफ असिस्टेंस गिवन बाय बिहार गवर्नमेंट टू फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज
हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 6,000 रुपीज़ टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसे बढ़ा के 7,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ राहत शिविरों में रहने वाले पीड़ितों को वस्त्र और स्टील के बर्तन के लिए भी 600 रुपये की जगह अब 1,000 रुपये मिलेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह सहायता राशि निर्धारित की गई है। 30 जून 2023 को बिहार का साख जमा अनुपात यानी CD रेशियो कितना हो गया है? व्हाट हैज बीन द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ बिहार एज ऑन जून 30th 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 55.70%। राष्ट्रीय बैंकर्स समिति बिहार की 85वीं एवं 86वीं संयुक्त त्रैमासिक बैठक 30 अगस्त को पटना के होटल मोरिया में आयोजित की गई। राज्य का साख जमा अनुपात यानी CD रेशियो पहली बार 55% से अधिक हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों ने 2.0 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध जो ऋण वितरित किया वो था 2.20 लाख करोड़ रुपए, जो कि लक्ष्य का कितना प्रतिशत है? 108%। और इसी कारण से CD रेशियो बढ़ा है। बिहार के किस शहर में 7 मंजिला यानी G+6 बापू टावर व म्यूजियम का निर्माण कराया जा रहा है? इन विच सिटी ऑफ बिहार 7 स्टोरी G+6 बापू टावर एंड म्यूजियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना में। गर्दनीबाग पटना में निर्माणाधीन बापू टावर 120 फीट ऊंचा होगा। इसका उद्घाटन गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2023 के अवसर पर होगा। इसका जो आयताकार भवन है वह बापू टावर और गोलाकार भवन बापू संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। बापू टावर के ग्राउंड फ्लोर पर वातानुकूलित कैफेटेरिया यानी रेस्टोरेंट भी होगा। इसकी जो आधारशिला वो रखी गई थी CM नीतीश कुमार द्वारा अक्टूबर 2, 2018 को। 7 एकड़ क्षेत्र में ये बन रहा है और टोटल कॉस्ट इसकी आने वाली है 78 करोड़ रुपये। बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार टूरिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लिसफुल बिहार। न्यूज में क्यों है अभी? बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट समारोह में बिहार पर्यटन यानी बिहार टूरिज्म को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल पुरस्कार यानी रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर दिया गया। इस समारोह में पर्यटन विभाग की ओर से नंद किशोर जो कि MD हैं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। 10 सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार ने किस संस्था से 5100 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विद विच इंस्टीट्यूशन हैज बिहार साइंड एन एग्रीमेंट वर्थ 5100 करोड़ रुपीज फॉर 10 रोड प्रोजेक्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक। कुल 482 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं के लिए 5153 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इन सड़कों के निर्माण के लिए बिहार को ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 5100 करोड़ रुपये का कर्ज मिलेगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम के साथ हुई बैठक में ADB ने बिहार को कर्ज देने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राजमार्ग किनारे रेस्तरां खोलने पर बिहार सरकार द्वारा कितने रुपये के अनुदान की घोषणा की गई है? हाउ मेनी रुपीज ग्रांट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग रेस्टोरेंट्स ऑन द हाईवे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख रुपये। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले राजमार्गों के किनारे रेस्तरां जो कि सुविधा संपन्न सत्कार केंद्र खोलने पर राज्य सरकार 50 लाख रुपये तक की मदद देगी। रेस्तरां के साथ ही यहाँ पार्किंग, वाहन चार्जिंग स्टेशन, गैराज, पेयजल, शौचालय की सुविधा भी मुहैया करानी होगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए राज्य भर के 23 राजमार्गों का चयन किया है। पहल पर्यटन विभाग ने सभी सुविधा संपन्न सत्कार केंद्रों की 4 श्रेणियां तय की है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर बिहार के प्रवासी मजदूरों के परिजनों को अब कितने रुपये का अनुदान मिलेगा? हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्रांट विल नाउ बी गिवन टू द फैमिलीज ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स ऑफ बिहार इन केस ऑफ डेथ इन एन एक्सीडेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपये। अभी तक अनुदान की जो राशि थी वो 1 लाख रुपये थी। इस योजना के दायरे में बिहार के बाहर रह रहे करीब 40 लाख प्रवासी मजदूर आएंगे। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर अब 2 लाख जबकि अस्थायी पूर्ण अपंगता पर 75,000 की जगह अब 1 लाख रुपये और अस्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में
37,500 रुपये की जगह 50,000 रुपये मिलेंगे। G20 सदस्य देशों और 9 अतिथि देशों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी व द म्यूजिकल शॉप का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी ऑफ बिहार हैज द एग्जीबिशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स ऑफ G20 मेंबर कंट्रीज एंड 9 गेस्ट कंट्रीज एंड द म्यूजियम शॉप बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना में। बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस पर आयोजित म्यूजियम बिनाले के द्वितीय संस्करण में G20 के सदस्य देशों और 9 अतिथि देशों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी व द म्यूजियम शॉप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस महाप्रदर्शनी को टुगेदर वी आर्ट नाम दिया गया है। बिहार संग्रहालय के लिए अगले 4 महीने एक त्योहार की तरह हैं। इस दौरान देश दुनिया की अलग अलग तरह की कलाकृतियों की प्रदर्शनी होगी। कितने किलोमीटर लंबे चैनल का निर्माण कर गंगा और गंडक नदी को आपस में जोड़ा जाएगा? हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग चैनल विल बी बिल्ट टू कनेक्ट गंगा एंड गंडक रिवर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 170 किलोमीटर। बिहार की महत्वाकांक्षी गंडक अकाली नाला यानी छाड़ी माही गंगा नदी जोड़ योजना को कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। गोपालगंज, सिवान और सारण से होकर गुजरने वाले इस चैनल और इससे जुड़े अन्य निर्माण पर 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना में गोपालगंज के हीरा पाकर के पास गंडक नदी से सिवान होते हुए सारण के हसीलपुर के पास गंगा नदी तक 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण होगा। सारण तटबंध के 140वें किलोमीटर पर 4 भेंट वाले एंटी फ्लड स्लूइस का निर्माण भी अलग से किया जाएगा। निर्माण कार्य अक्टूबर 2024 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आइए इसी के साथ बिहार से गुजरने वाली मुख्य नदियों को देखते हैं। तो ये जो मुख्य नदी है ये है गंगा, जो कि बिहार को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। और नॉर्थ बिहार से होकर गुजरने वाली नदियां इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको मिलेगी घाघरा नदी, उसके बाद बूढ़ी गंडक, फिर गंडक, उसके बाद बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। आप दक्षिण बिहार की तरफ देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण नदी मिलती है बिहार में, वो है सोन नदी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बिहार के कितने जिले गंगा नदी के सीमाओं को टच करते हैं। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। बिहार ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में भारत में किस स्थान पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ई चालान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5वें स्थान पर। परिवहन मंत्रालय ने 6 माह के राजस्व को लेकर रिपोर्ट जारी की है। केंद्र के आंकड़ों के अनुसार ई चालान में बिहार ने इस दौरान 138 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और 5वां स्थान है बिहार का। बिहार में वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में ITR यानी आयकर रिटर्न में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? What percent increase has been registered in ITR income tax return in Bihar in the financial year 2023-24 as compared to the financial year 22-23? The right answer is option number B, 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में इस बार रिकॉर्ड 24,30,000 से अधिक ITR दायर हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 12% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख आयकर विभाग ने 31 जुलाई 2023 तक निर्धारित की थी। इस दौरान पूरे देश में रिकॉर्ड 7,78,00,000 ITR दाखिल की गई, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 16.5% अधिक है। इस बार देश भर में 53,67,000 लोगों ने पहली बार ITR दायर किया है। बिहार से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयकर संग्रह का लक्ष्य कितना रखा गया है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ इनकम टैक्स कलेक्शन फ्रॉम बिहार ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 17,500 करोड़ रुपये। पिछली बार 16,000 करोड़ रुपये कर संग्रह का लक्ष्य निर्धारित था, जिसे प्राप्त कर लिया गया था। इसके मुकाबले इस बार 1,000 करोड़ रुपये अधिक यानी 17,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,000 करोड़ रुपये आयकर संग्रह हुआ था, जो कोरोना के बाद एक रिकॉर्ड संग्रह था। बिहार में आयकर दाताओं की संख्या 15 लाख के आसपास ही है। इस बार इसमें 10 से 15% बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिहार में प्रति 1000 आबादी पर पैन कार्ड देखेंगे तो मात्र 100 है। दिल्ली में 679 है सर्वाधिक, महाराष्ट्र में 400 और गुजरात में 310 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बाय व्हाट परसेंट हैज
बिहार्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP इंक्रीज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10.64%। राष्ट्रीय सूचकांक संगठन NSO के अनुसार बिहार का विकास देश भर में सबसे अधिक है। पिछले वर्ष 2022-23 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 10.64% की वृद्धि हुई है, जो देश में सर्वाधिक है। बिहार के बाद दूसरे स्थान पर रहा असम 10.16% और तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली 9.18% के साथ। बड़े राज्यों में देखेंगे तो दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल जिसका ग्रोथ था 8.41% और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा जिसका ग्रोथ था 8.30%। पिछले वर्ष 2021-22 में बिहार का विकास दर था 10.98% और इतना रहने के बावजूद बिहार तीसरे स्थान पे था देश में। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे था और राजस्थान दूसरे स्थान पर, लेकिन इस बार बिहार ने बाजी मार ली है नंबर 1 पोजीशन पर। मेरी सड़क मेरी जवाबदेही नामक अभियान बिहार के किस जिले में चलाया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द कैंपेन नेम्ड मेरी सड़क मेरी जवाबदेही बीइंग रन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना में। पटना नगर निगम द्वारा 1 से 15 अगस्त तक मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम के पहले चरण का आयोजन किया गया। साथ ही निगम के सभी 75 वार्डों में सड़कों की सफाई शुरू हो गई। जो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे ऐसे लोगों को अब निगम सड़क शत्रु का दर्जा देगा और उन पर 500 रुपये का आर्थिक दंड लगेगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद NAAC से A+ का दर्जा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अंगीभूत महाविद्यालय कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ बिहार टू रिसीव A+ स्टेटस फ्रॉम द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, AN कॉलेज पटना। कॉलेज को 3.36 CGPA ग्रेड पॉइंट मिले हैं। NAAC का यह मूल्यांकन वर्ष 2017-22 का है। वर्ष 2021 में इस कॉलेज को बिहार के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का पुरस्कार मिला और पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर SP शाही को बिहार के राज्यपाल ने सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य का पुरस्कार भी दिया था। किस जिले के टनकुप्पा में बन रहे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में बाजरा की विविध किस्मों पर शोध किया जाएगा? रिसर्च ऑन वेरियस वेराइटीज ऑफ मिलेट विल बी डन इन द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बीइंग बिल्ट इन टनकुप्पा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गया। राज्य में मोटा अनाज यानी मिलेट्स के विकास के लिए रोडमैप बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की मदद लेगी। इसे 2023-24 से 2017-18 के लिए नामांकन के आधार पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए 16.21 करोड़ रुपये इस साल के लिए मिलेंगे। ये जिम्मेदारी 2 विश्वविद्यालय को दिया गया है बिहार के, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा। बिहार का पहला इंक्यूबेशन सेंटर कौन सा है जिसे 3 करोड़ रुपये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड SISF योजना के तहत चयनित किया गया है? विच इज द फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ बिहार विच हैज बीन सेलेक्टेड अंडर 3 करोड़ रुपीज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड SISF स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार औद्योगिक संघ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। केंद्र सरकार इंक्यूबेशन सेंटर को 3 हिस्सों 40, 40 और 20% में फंड देगी। राज्य सरकार की योजना के तहत इतनी राशि का मैचिंग ग्रांट BIA इंक्यूबेशन सेंटर को मिलना है। अप्रैल 2022 में BIA को केंद्र सरकार से पहली किस्त प्राप्त भी हो गई है। मैचिंग ग्रांट जल्दी मिलने पर राज्य के नए स्टार्टअप को जरूरी मदद पहुंचाया जा सकेगा। BIA ने केंद्रीय योजना के तहत मिले फंड को बिहार के 5 सहित कुल 12 स्टार्टअप को फंड बांटा है। देश के सबसे बड़े परीक्षा भवन का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी ऑफ बिहार हैज द इंडियाज लार्जेस्ट एग्जामिनेशन हॉल बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुम्हरार पटना में निर्मित देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर, इसका नाम रखा गया है, का उद्घाटन किया। यहाँ 25,000 छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा की अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। बापू परीक्षा परिसर का निर्माण 261 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। राज्य के 29 जिलों में भी परीक्षा भवनों का निर्माण होगा। इसके अलावा सभी प्रमंडलों में मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था कराई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी।
इसका मुख्यालय वैशाली जिले का हेडक्वार्टर हाजीपुर है। न्यूज़ में अभी क्यों है? केंद्र सरकार ने 100% वित्त पोषण से रेल मंत्रालय की लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें पूर्व मध्य रेल से संबंधित 3 और बिहार से जुड़ी 2 परियोजनाएं हैं। इसमें से बिहार से जुड़ी 2 परियोजनाएं कौन कौन से हैं? सोननगर अंडाल रेलवे लाइन जो कि 375 किलोमीटर होगी। चोपन चुनार लाइन, इसके दोहरीकरण को भी मंजूरी मिली है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से बिहार के लिए नई रेलवे लाइन भी बनने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने नई रेल लाइन आनंद नगर घुघली वाया महाराजगंज को स्वीकृति दी है। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के खिलाड़ी नीलू कुमारी का संबंध किस खेल से है? बिहार प्लेयर नीलू कुमारी हु हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नौका दौड़, बोट रेस। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली नीलू ने थाईलैंड के पटाया में भारत का तिरंगा लहराया है। थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में नीलू भारतीय टीम का हिस्सा थी। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में भोजपुर आरा के 2 खिलाड़ियों दीपक कुमार और दीपक कुमार यादव, दोनों का नाम दीपक ही है, ने भी कांस्य पदक जीता है। 28 देशों के बीच हुए ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर रहा। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरी सहनी। बिहार विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी हरी सहनी, जो कि दरभंगा के मूल निवासी हैं, अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। सम्राट चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह बदलाव किया गया है। ये 2015 में दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। पिछले साल 22 जुलाई से ये विधान परिषद के सदस्य हैं हरी सहनी जी। विधान परिषद में इनका कार्यकाल 21 जुलाई 2028 को समाप्त होगा। कोकोनट पार्क बिहार के किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी ऑफ बिहार इज कोकोनट पार्क लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना में। कंकरबाग के पीसी कॉलोनी में स्थित कोकोनट पार्क के विवाद में आने के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने इस पार्क का लोकार्पण नहीं किया। विवाद से अपने आप को बचने के लिए तेज प्रताप यादव इस पार्क के लोकार्पण में नहीं पहुंचे, जबकि कंकरबाग क्षेत्र में 10 पार्कों का इन्होंने लोकार्पण किया। जिस पार्क के नाम को लेकर सियासत हो रही है उसका नाम पहले से कोकोनट पार्क ही था, लेकिन 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद यहाँ इनकी मूर्ति लगाई गई थी और इसका नाम क्या रख दिया था? अटल पार्क। 16 नवंबर 2022 को नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना शहर के अन्य पार्कों के साथ कोकोनट पार्क को विधिवत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित किया था। बिहार के किस प्रतिभागी ने बिग बॉस OTT 2023 में शीर्ष 3 में जगह बनाने में सफलता हासिल की है? विच कंटेस्टेंट फ्रॉम बिहार सक्सीडेड इन मेकिंग इट टू द टॉप 3 इन बिग बॉस OTT 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मनीषा रानी। यूट्यूबर एल्विस यादव ने अभिषेक मल्हान को हराकर बिग बॉस OTT सीजन 2 की ट्रॉफी जीती है और वह सीजन के विजेता बने हैं। बिहार के मुंगेर की मनीषा रानी शीर्ष 3 में जगह बनाने में कामयाब रही है। इस सीजन के टॉप 5 फाइनलिस्ट रहे एल्विस यादव, अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, बेबिका धुर्वे और पूजा भट्ट। दोस्तों, मनीषा आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आपको सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर इनका लिया हुआ इंटरव्यू अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्ट्रगल है वो वाकई ज़बरदस्त है। संघर्ष की तंग गलियों का सामना करने के बाद मनीषा को यह शोहरत हासिल हुई। बिहार में पहली बार वैदिक सम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द वैदिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना। राजधानी पटना स्थित महावीर मंदिर और उज्जैन के महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा 17 अगस्त को किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और मणिपुर के लगभग 100 वैदिक गुरुओं ने भाग लिया। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर
लगा सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार भारत में मशरूम के उत्पादन में बिहार की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन मशरूम प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार बिहार मशरूम का भारत का अग्रणी उत्पादक है। राज्य में 2021-22 के दौरान 28,000 टन से अधिक मशरूम का उत्पादन हुआ, जो देश में उत्पादित कुल मशरूम का 10.82% है। 2020-21 में बिहार में 23,000 टन मशरूम का उत्पादन हुआ था और 3 साल पहले तो मशरूम की खेती के मामले में राज्य अग्रणी राज्यों में 13वें स्थान पर था और अब बिहार उड़ीसा को पछाड़कर भारत का अग्रणी उत्पादक राज्य बना है। मशरूम उत्पादन में बिहार के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर चला गया है उड़ीसा। दोस्तों, अगस्त 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम्स में दिखाई दे जाते हैं और इसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसमें करंट अफेयर्स आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में PDF में हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लैंग्वेज में मिलेगी। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।